हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो है ओपनिंग ऑफ मॉड। मॉड को कैसे ओपन करते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ओपनिंग ऑफ मॉड। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉड के कॉन्सेप्ट में। अगर आपने सही तरीके से मॉड को ओपन कर लिया तो आगे के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे होता है ओपनिंग ऑफ मॉड वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखा था कि ये जो होता है 2 और ये -2 2। ठीक है। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी निकाली थी कि मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसको दूसरे सेंस में रीड आउट करते हैं। मॉड ऑफ -2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता है माइनस ऑफ -2। मतलब ये -2 नॉन नेगेटिव बन जाएगा, +2 बन जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे। इस -2 को ओपन करेंगे, इस -2 को ओपन करेंगे माइनस में। ठीक है। तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी जब हम उसको ओपन करेंगे फिर से माइनस में। इसका ये मतलब है। तो इसी चीज को हमको यहाँ पे लिखना। इससे ये प्रॉपर्टी लागू हो गई कि जो मॉडुलस है किसी भी नंबर का वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो अब क्या हो गया, इसी चीज को हम इस सेंस में बोलेंगे। ये मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स को ओपन करना है तो ये हो जाएगा एक्स। एक्स कब होगा, जब एक्स +2 है, +3 है, +4 है, 0 है, 1 है। 0 या 0 से आगे के जो भी नंबर होंगे अगर उनका हम मॉड लेंगे तो वो एज इट इज ओपन होगा। मतलब मॉड ऑफ 2 इज 2, तो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स। मॉड ऑफ एक्स इज एक्स when x is either 0 or greater than 0. So when x is greater than equal to 0. ठीक है। और ये -x में ओपन होगा। -x में कब होगा, ये -x में ओपन होगा। -x से ओपन होगा जब x ऑलरेडी नेगेटिव है, when x is नेगेटिव। ये है ओपनिंग ऑफ मॉड। सिंपल कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि मॉड एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर है ऑन अ नंबर लाइन। और वो एग्जैक्टली द डिस्टेंस होता है ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 0। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉपर्टी आई मॉड ऑफ एनी नंबर x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसीलिए अब इसको हम थोड़ा सा सेंस बदल के बात कर रहे हैं। ये मॉड ऑफ x इज x है और ये -x है। x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और x -x में खुलेगा जब ऑलरेडी x नेगेटिव है। करेक्ट है, ये नेगेटिव है, x नेगेटिव है, इसीलिए इसके सामने फिर एक माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। इसको हम ओपन करना बोलते हैं मॉड का। तो ये मॉड एज इट इज ओपन हुआ जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये मॉड नेगेटिव में ओपन हुआ जब ऑलरेडी x नेगेटिव है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट्स को इंपॉर्टेंटली नोट करना। इसी को आप देखेंगे, ये 0 है। इस 0 को देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड ऐसे ओपन हो रहा है, x लेस देन 0 मॉड ऐसे ओपन हो रहा है। डिफरेंटली मॉड ओपन हो रहा है x इक्वल टू 0 में। तो इस x इक्वल टू 0 को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स में हम क्या बोलते हैं कि जो मॉड ओपन हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स की राइट हैंड साइड में मॉड अगर पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में ओपन होगा, या लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में ओपन होगा तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव में ओपन होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। करेक्ट है। ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, दूसरे मॉडुलस फंक्शंस को ओपन करते हैं। चलिए ओपन करिए इसको। मॉड ऑफ x -2 इसको ओपन करना है। तो मॉड ऑफ x -2 क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है। तो ये x को अगर 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा तो ये पॉजिटिव वाला स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। 2 रखा तो ये 0। इसका मतलब ये x -2 एज इट इज में ओपन होगा जब x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
डायरेक्टली भी आप एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, माइनस में ओपन होगा, एक्स माइनस 2 जब एक्स इज लेस देन 2, ये हो गया। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये एज इट इज ओपन हो गया एक्स माइनस 2 में, और जब एक्स लेस देन 2 है तो ये माइनस में ओपन हो गया एक्स माइनस 2 में। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और चीज को देखते हैं। तो बोलिए इस वाले प्रॉब्लम में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 2 है। 2 के राइट हैंड साइड में ये एज इट इज ओपन हो रहा है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव में ओपन हो रहा है, करेक्ट है। तो 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं, रूट ऑफ एक्स माइनस 2, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो ओपन होगा रूट ऑफ एक्स माइनस 2 में, और एक बार ओपन होगा माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 2 में। ठीक है, ये माइनस को ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 माइनस रूट एक्स माइनस, करेक्ट है। तो ये कब होगा, जब रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका इनपुट हमेशा एक्स होता है और ये आउटपुट होता है पूरा, ये पूरा मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ये आउटपुट होता है और एक्स हमेशा इनपुट होता है। तो रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन को कन्वर्ट करिए एक्स के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स लेस देन 4। तो x लेस देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 जो है यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स है, करेक्ट है। 4 के राइट हैंड साइड में ये एज इट इज ओपन हो रहा है और 4 के लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव में ओपन हो रहा है। आई बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड। अब आगे हम क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ मॉड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने आप मैक्सिमम प्रॉब्लम ओपनिंग ऑफ मॉड में करेंगे उतना आपको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हर लेवल पे हर एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मॉड ऑफ 2x माइनस 3 है दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। अगर इसको प्रॉपरली आपने ओपन कर लिया तो पहले मॉड को ओपन करना पड़ेगा। तो मॉड को ओपन करने के लिए ये दो तरीके से ओपन होगा, एज इट इज ओपन होगा या नेगेटिव में ओपन होगा, और x अभी क्या है ये नहीं मालूम। तो अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को तो ढूंढ लेते हैं। 2x माइनस 3 है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 3/2। 3/2 के राइट हैंड साइड में ये या तो प्लस में या माइनस में ओपन होगा, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये उसके अपोजिट में ओपन होगा, करेक्ट है। ये बात क्लियर हो गई, ओके ठीक है। तो x इक्वल टू 3/2, तो देखिए जब x 3/2 से बड़ा होगा तो ये डेफिनेटली एज इट इज ओपन होगा। तो केस 1 बना लेते हैं, केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। 3/2 करेंगे तो ये देखो 3/2 अगर x को रख दिया तो ये 0 आ जाएगा, और 3/2 से ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये मोड एज इट इज ओपन होगा। अब ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, मतलब हम इसको ओपन कर रहे हैं उस x के लिए जो x या तो 3/2 है या 3/2 से बड़ा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ग्रेटर देन 3/2 आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 आना चाहिए, तब तो वो आंसर एक्सेप्टेड होगा। अगर लेस देन आ गया तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ओपन कर दिया, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। ये x है, ये 2x है, तो इधर आ गया x, और ये इधर चलेगा तो 4, x इक्वल टू 4 आया इसका सोल्यूशन। और x होना क्या चाहिए, इस पट्टी हमने ओपन कर किसके लिए किया है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है। 3/2 मतलब 1.5, तो यहाँ तो x 1.5 से ज़्यादा आ गया, इसलिए ये एक्सेप्टेड है। ओके, ये आंसर हो गया आपका। मतलब जब x इक्वल टू 4 करेंगे तो इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाइड कर लेंगे, करेक्ट है। आप चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 4 किया तो ये 5 हो गया, x इक्वल टू 4 किया, 4 2 8, 8 माइनस 3
5, mod of 5 is also 5. So therefore x equal to 4 is its answer. लेकिन ये हमने कैसे निकाला, अभी मैंने इसको चेक भी कर लिया, अभी हमने कैसे निकाला, क्रिटिकल पॉइंट के बेस से, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, तो 3/2 के राइट हैंड साइड में ये एज इट इज ओपन होगा, ये हमने देखा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 ओपन कर दिया, ओपन करने से अब इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब केस 2 भी बाकी है, केस 2 क्या होगा, ये तो हो गया x इक्वल टू 4, एक हो गया सोल्यूशन। अब केस 2 आते हैं, व्हेन x इज लेस देन 3/2। अब ये x इज लेस देन 3/2 मतलब x जो है वो 1.5 से छोटा होना चाहिए, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर आंसर 1.5 से छोटा आएगा तो वो एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं वो आंसर 1.5 से हमेशा छोटा ही आए, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन है तब तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ अब इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये माइनस में ओपन हो गया, 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1, ये माइनस में ओपन हो गया, करेक्ट। इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 2x लिख दीजिए, 3 माइनस 2x, ठीक है, माइनस में ओपन होगा मतलब 3 माइनस 2x। तो ये स्टेप को अब आप डायरेक्ट धीरे 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 अपने हैबिट में ला लीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, ये माइनस में ओपन हो गया मतलब 3 माइनस 2x, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते, ये माइनस 2x इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो ये 2 बन जाएगा, 3 माइनस 1 और ये 3x। तो यहाँ से मुझे x जो मिलेगा वो 2/3 मिलेगा, x 2/3। तो देखिए यहाँ 2/3 आ गया, मतलब ये 1.5 से छोटा आ गया, 2/3 यानी 1.5 से छोटा। तो ये देखिए 2/3 किया मैंने, 2/3, इसको भी 2/3 किया, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे x इक्वल टू 2/3 में, जो कि 2/3 ऑलरेडी 3/2 से लेस है, छोटा है, करेक्ट है, तो ये भी आंसर एक्सेप्टेड है। तो x इक्वल टू 2/3 ये दूसरा आंसर होगा। तो इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस होंगे। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1, मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट बोलिए फटाफट, क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5/2, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू मिला 5/2, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि x/2 के जो दो साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये कैसे ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, और राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, आपको फंक्शन कैसा बिहेव, फंक्शन क्या है और ये बिहेवियर कैसे चेंज करता है, इसके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। x इक्वल टू 5/2, 5/2 के राइट हैंड साइड में ये ओपन होगा या तो पॉजिटिव में, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में होगा तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। इतना आपको सोचना है, आगे ज़्यादा कुछ सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, ये x इक्वल टू 5/2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो आप क्या करते हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट से बेस पर आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, केस 1, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, 5/2 मतलब 2.5, जब 2.5 से ये बड़ा होगा तो ये एज इट इज ओपन होगा, 2.5 से बड़ा होगा तो एज इट इज ओपन होगा, ठीक है। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा, तो ये क्या बन गया, 2x माइनस 5, ठीक, 2x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1, ओपन कर दिया मैंने मॉड को, यानी मतलब इस मॉड को अभी एज इट इज ओपन कर दिया। कब, जब x 5/2 से बड़ा होगा या 5/2 के इक्वल होगा। देखो 5/2 कर दिया ना, 5/2 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 5/2 से बड़ा करते क्या, तो ये 0 0 से बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड एज इट इज। सो देयरफॉर इसको हमने ओपन कर दिया एज इट इज में, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ये x हो गया और ये इधर हो जाएगा तो ये 4, तो 4 इसका सॉल्यूशन आया, चेक कर लो 4 आया कि 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, मॉड ऑफ 3 कितना होता है 3,
यहाँ पे भी 3 आता है, तो x इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया नंबर 1 सॉल्यूशन इसका हो गया। अभी और दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। जब मॉड को हम x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5/2 में ओपन करते हैं, व्हेन x इज लेस देन 5/2, अब 5/2 से स्मॉल है तो ये अब नेगेटिव में ओपन होगा, तो नेगेटिव में ओपन होगा तो ये 5 माइनस 2x ऐसे ओपन हो जाएगा, x माइनस 1, करेक्ट है। लेकिन याद रखना आंसर क्या होना चाहिए, 5/2 से स्मॉल होना चाहिए, 2.5 से ये स्मॉल होना चाहिए। जैसे जब भी यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 से बड़ा, यस 4 2.5 से बड़ा होता है। अब आंसर जो होना चाहिए वो 2.5 से स्मॉल होना चाहिए, तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो नहीं है, करेक्ट है। तो ठीक है, 5 माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3x, तो x कितना मिला 2, और आपको 2.5 से स्मॉल होना चाहिए, 2.5 से स्मॉल, x इज लेस देन 5/2, यस लेस देन 5/2, आंसर एक्सेप्टेड है। चेक कर लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो चेक कर लो। x इक्वल टू 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1 आ गया, इधर आते x इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाइड हो गए। तो x इक्वल टू 2, ऐसे इसके दो सोल्यूशन मिले, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। ये था हमारा ओपनिंग ऑफ मॉड। अब मैं जो प्रॉब्लम कराऊंगा वो आपको लेटेस्ट 2018 मेंस का क्वेश्चन करा दो, ठीक है। ये है 2018 मेंस का क्वेश्चन, सॉल्व टू मॉड ऑफ रूट x माइनस 3 प्लस रूट x इंटू रूट x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो गया 2018 मेंस इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत डिटेल्स में लिख रहे थे क्वेश्चंस में, यहाँ आपको सेट में कितने सॉल्यूशंस होंगे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फिर सॉल्यूशन कौन कौन से है, सम ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बता चुका। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस को किसी सेट में डाल देंगे कि सेट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, लाइक दैट, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको 2018 मेंस में पूछा था, इसको सॉल्व करते। देखो पहले मॉड है तो इस मॉड को ओपन करना पड़ेगा, जब तक ये मॉड ओपन नहीं होगा। तो ये रूट x माइनस 3 है, रूट x माइनस 3 को 0 रखने से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, लेकिन मुझे वो x के टर्म में लाना है, करेक्ट है। रूट x माइनस 3 इक्वल टू 0, रूट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, तो ये x इक्वल टू 9 मेरा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। x इक्वल टू 9 क्रिटिकल पॉइंट, मतलब अगर 9 रख दिए x को तो ये देखिए 0, 9 से ज़्यादा रख दिए तो ये वाला क्वांटिटी 3 से बढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी एज इट इज़ में ओपन हो रहा है जब 9 या 9 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। 9 क्रिटिकल पॉइंट से 9 के राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर होगा उसके लिए ये एज इट इज़ ओपन होगा, और 9 के लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव में ओपन होगा। ये हो गया मॉड का ओपन करना, बस मॉड ओपन कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो इसको ओपन करते हैं, केस 1। अब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 करेंगे, तो मतलब अब जो भी आंसर आना चाहिए वो x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, तो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसा मैंने बोला था कि हर बार आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर जो 9 से बड़े होंगे वो एक्सेप्ट होंगे, जो नहीं होंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चेक करते हैं, तो ये एज इट इज ओपन हो रहा है, 2 रूट x माइनस 3, रूट x को मल्टीप्लाइड कर दो तो x माइनस 6 रूट x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये 2 रूट x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 रूट x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 6 तो कैंसिल हो गया, ये 2 रूट x है, ये माइनस 6 रूट x है, और ये x है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 4 रूट x। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, आपने क्या करना है, इसको आप रूट x का स्क्वायर भी लिख दो, रूट x का स्क्वायर माइनस 4 रूट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉमन ले सकते, रूट x कॉमन लिया, रूट x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से
रूट एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0, एक आंसर। मतलब इस इक्वेशन का एक्सेप्टेड है कि नहीं है वो बाद में। एक्स इक्वल टू 0। अब रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 60, ये दूसरा आंसर। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया एक्स इक्वल टू 0 मिला और एक्स इक्वल टू 16 मिला, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम किस रीजन के लिए जा रहे थे, हमने इसको एज इट इज ओपन किया था जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9/9 था। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू 0 ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। और दूसरा आंसर है एक्स इक्वल टू 16 जो 9 से ग्रेटर है, तो एक्स इक्वल टू 16 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एक आंसर मिल गया एक्स इक्वल टू 16, ये एक्स इक्वल टू 16 तो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, एक आंसर। कब, जब हमने इसको ओपन किया था एज इट इज में। अब नेगेटिव में ओपन करते हैं, जब हम नेगेटिव में ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट आपका 9 था, तो अब क्या करते हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन 9 कर देते हैं, एक्स इज लेस देन 9, तो ये नेगेटिव में ओपन होगा। अब जो भी आंसर आना है वो 9 से स्मॉल आना है। हाँ, अगर 9 से स्मॉल होगा तो एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये 3 माइनस रूट एक्स में ओपन हो गया, ओपन कर दिया नेगेटिव में, डायरेक्टली नेगेटिव में ओपन कर दिया। 3 माइनस रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6 हो जाएगा माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x माइनस 8 रूट एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ये बन गया। अभी अभी मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 8 रूट एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो रूट एक्स में ये क्वाड्रेटिक है, रूट एक्स में क्वाड्रेटिक है। रूट एक्स को अपने नया वेरिएबल y लिख सकते हैं आप, तो आपको एक नए y में ये क्वाड्रेटिक दिखेगा जो बड़े आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे। 12 के फैक्टर 6 इंटू 2 माइनस 6 और माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो रूट एक्स इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 6 इंटू रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स मिले, 6, करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक। तो रूट एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू एक मिलेगा 36 और यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू 4, दो चीज मिल गए, ठीक है। रूट एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 देगा एक्स इक्वल टू 36 और दूसरा एक रूट एक्स माइनस 2 देगा एक्स इक्वल टू 4। आई होप दैट यहाँ तक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये दो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने पर मिले, एक्सेप्टेड कौन सा होगा, क्योंकि x लेस देन 9 होना चाहिए, ये x लेस देन 9 नहीं है तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये x लेस देन 9 है तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो पहले हमारा x इक्वल टू 16 था और अब हमारा x इक्वल टू 4 है, तो ये एक सोल्यूशन और ये एक सोल्यूशन, तो ऐसे दो सोल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे। आई होप दैट आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी। तो क्या करना पड़ता है, मॉड को ओपन करना पड़ता है। ये ओपनिंग ऑफ मॉड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हर जगह पे आपको मॉड के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर्स में, हर यूनिट्स में मिलेंगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंटली जो पहला काम करना होता है वो होता है मॉड को प्रॉपरली ओपन करना। ऐसे केसेस बनेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपको सर्च करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप उसको उस वे में ओपन करेंगे। जैसे यहाँ इक्वेशन है, फिर हम कभी डिफरेंशिएशन में आएंगे, कभी इंटीग्रेशन में आएंगे, तो यहाँ सब में मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, मॉडुलस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे और उसमें सबसे पहला काम आपको मॉड को ओपन करना है। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी कमेंट्स है वो भी मेंशन करिए। कोई डाउट्स है तो वो भी आप मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप नंबर पर आसानी से इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।